तो हमने पहला लेक्चर कर लिया था। पहला लेक्चर में हमने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कर लिया, कूलम्स लॉ कर लिया, चार्ज पढ़ लिया, उसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली और कुछ न्यूमेरिकल्स भी कर लिए। ठीक है, आज मैंने आपको बताया था मैं पॉइंट चार्ज वाले नहीं, आज कंटिन्यूस चार्ज वाले डिस्ट्रीब्यूशन वाले क्वेश्चन करेंगे। उससे पहले आपको एक चीज़ बताते हैं, एक होता है लैम्डा, एक होता है सिग्मा, एक होता है रो। बेटा लैम्डा होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ, ये होता है चार्ज पर यूनिट एरिया और ये होता है चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। आप समझाते हैं, मान लो आपके पास एक वायर है, ठीक है, बिल्कुल वायर है, लीनियर, इसको बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी मतलब बिल्कुल पतली वायर है और 10 किलोमीटर की वायर है और बोला जाए जो इसमें चार्ज है वो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट है। कैसे डिस्ट्रीब्यूट है? यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है। अच्छा, अब हमारे पास पॉसिबल ही नहीं है कि हम बता सकें कितना चार्ज है इसके ऊपर, कितना ढूंढेंगे, नहीं ढूंढ पाएंगे ना, तो हम क्या करेंगे, 1 मीटर में बताएंगे कितना चार्ज है और लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आसानी होगी नहीं होगी। दैट इज कॉल्ड चार्ज पर यूनिट लेंथ, मतलब 1 मीटर में कितना चार्ज आ रहा है, दैट इज लैम्डा। क्लियर है? वैसे ही अगर मैं एक एरिया ले लूँ, क्या ले लूँ, 1 मीटर स्क्वायर का एरिया ले लूँ, उस पर कितना चार्ज आ रहा है उसको बोलेंगे सिग्मा, और 1 मीटर क्यूब का वॉल्यूम ले लूँ, उस पर कितना चार्ज आ रहा है, दैट इज रो। ठीक है, अगर मैं एग्जांपल बोलूँ सीधे, अगर मैं ऐसे लाइन ले लूँ एक सिंपल, जैसे रिंग हो गया, ये हो गया, लीनियर चार्ज बेसिकली, जिसकी थिकनेस बहुत कम है ही नहीं, बेसिकली 1D बोल सकते हो आप, उसको हम लैम्डा यूज़ करेंगे। मान लो कोई मैंने ऐसे जो पेपर होता है ना, पेज होता है ना, कॉपी का पेज, एक पेज ले लिया, अब पेज के पास सरफेस है, दैट इज सिग्मा, और अगर मैं उसी पेज की पूरी बुक ले लूँ तो बुक के पास थिकनेस भी है, दैट इज वॉल्यूम, वहाँ हम ये यूज़ करेंगे। क्या क्लियर होगी बात? आता क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन था हमारे पास, यहाँ पड़ी थी एक रॉड पड़ी थी, यहाँ थी हमारे पास एक रॉड थी, ठीक है, और इस रॉड में प्लस प्लस चार्ज डिस्ट्रीब्यूट था इसमें, ठीक है, ऐसे एल लेंथ की रॉड थी, प्लस चार्ज डिस्ट्रीब्यूट था। मान लो इस पे जो चार्ज है वो है क्यू, कितना चार्ज है, क्यू। आपने यहाँ से इस पी पॉइंट पे बताना है मुझे, यहाँ से ए दूरी पे, यहाँ से ए दूरी पे पी पॉइंट पे एक और चार्ज पड़ा है क्यू, सॉरी ये क्यू है तो क्यू डैश कर दो, क्यू डैश। अब फील करो, इस रॉड पे भी क्यू चार्ज, इस पे भी क्यू चार्ज, दोनों प्लस किया तो रिपेल करेंगे, बिल्कुल करेंगे। बट दिक्कत कहाँ आ रही है? दिक्कत ये आ रही है कि ये पॉइंट चार्ज है नहीं और फॉर्मूला जो पड़ा है वो पॉइंट चार्ज के लिए। अच्छा, क्या करें, क्या करें? इसको हम ऐसे भी बोलते हैं कई बार, लैम्डा कूलम पर मीटर, ठीक है ना, ये देखो कूलम पर मीटर, ठीक है, यानी लैम्डा की वैल्यू हो जाएगी Q बाय एल, पता है आपको, मैंने पहले ही बता दी। हम क्या करेंगे, हम एक एलिमेंट कट करेंगे, हम यहाँ से, ध्यान से देखना, यहाँ से लेके x दूरी पे है कहीं भी, और ये वाला प्लस मैंने कर दिया। क्या इतनी बात क्लियर? और मान लो अगर टोटल चार्ज Q है तो इस पर Q तो आएगा नहीं, इसमें छोटा चार्ज आएगा जिसको बोला dQ। अब फील करो, dQ इस पर फोर्स लगाएगा, बिल्कुल लगाएगा, इसको फोर्स इस तरफ लगाएगा और उसको बोला dF। क्या बोला बेटा? dF। क्या इतनी बात क्लियर? अगर मैं इस dF की वैल्यू देखूं तो dF की वैल्यू क्या है, k Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, k Q डैश और इसकी वैल्यू dQ बटे डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस है x स्क्वायर। क्या इतनी बात क्लियर? फिर dF इज इक्वल टू k, dQ की वैल्यू क्या सुनना बेटा, लैम्डा इज इक्वल टू Q बाय एल, लैम्डा इज इक्वल टू Q बाय एल। मान लो x पे जाके जो एलिमेंट है इसकी थिकनेस है dx, तो हम लिख सकते हैं लैम्डा इज इक्वल टू dQ बटे dx, यानी लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई, dQ की वैल्यू आ गई लैम्डा डॉट dx, यहाँ पे पुट कर देंगे, यानी लैम्डा डॉट dx बटे x स्क्वायर। अब क्या करना है, इंटीग्रेट कर दो दोनों साइड, यानी इंटीग्रेशन ऑफ df इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ k dx बटे x स्क्वायर। लिमिट कहाँ से कहाँ तक? ध्यान से देखो, यहाँ से जो सबसे पास में फोर्स कौन लगा रहा है, सबसे पास फोर्स लगा रहा है जो ए पे पड़ा है चार्ज, यहाँ पे पड़ा है, और सबसे दूर फोर्स कौन लगा रहा है, जो यहाँ पे पड़ा है, ये भी तो लगा रहा है ना, इसको धक्का दे रहा है। तो यहाँ से कितने दूर है, क्या ए चलो फिर एल चलो, ए प्लस एल, यानी लिमिट ए से लेके ए प्लस एल। तो यहाँ पे जो एफ की वैल्यू आई वो आई के क्यू डैश लैम्डा बेटा 1/x स्क्वायर की इंटीग्रेशन -1/x पढ़ा रखी है, तो ये आ जाएगा ए से लेके ए प्लस एल। अब कोई बड़ी बात नहीं है, अपर लिमिट माइनस लो लिमिट, तो के क्यू डैश लैम्डा अपर लिमिट माइनस लो लिमिट, यानी 1/a माइनस a प्लस, दिस इज द आंसर। क्या क्लियर है बात? मतलब ये रॉड इस चार्ज पे इतना फोर्स लगा रही है। अब कुछ सोच रहे होंगे सर हमने इसका L/2 पे निकाल देते, बेटा वो सेंटर ऑफ मास में कर सकते हो, सेंटर ऑफ चार्ज कोई चीज़ नहीं होती, तो सेंटर ऑफ चार्ज में आप ऐसा मेथड नहीं कर सकते, आपने ऐसे ही x पे जाके dx काटना पड़ेगा, आपको डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन से ही जाना पड़ेगा। क्या ये समझ आ गया?
पक्का कुछ मुश्किल नहीं था, ये पूरी रॉड इस पे लगा रही थी फोर्स, बट फार्मूला नहीं लगा सकते तो हमने एक छोटा एलिमेंट काटा ताकि हम कूलम्स लॉ वैलिड करा सकें, क्योंकि कूलम्स लॉ पॉइंट चार्ज के लिए। हमने देखा ये इस पे फोर्स लगा रहा है, बिल्कुल हमने वो फोर्स निकाली और हमको पता है बड़े सारे चार्ज है, तो हमने क्या कर दिया, पहला चार्ज ए पे पड़ा था, लास्ट ए प्लस एल पे था, तो ए से लेके ए प्लस एल तक हमने इंटीग्रेट कर दिया, इसको क्या कर दिया, इंटीग्रेट कर दिया और आंसर आ गया। क्या क्लियर है बात, पक्का उतारो। ठीक है, अब मान लो आपको रिंग दे दी गई, एक सेमी सर्कल रिंग दे दी गई आपको, क्वाड सर्कल रिंग दे दी गई, कुछ भी दे सकते हैं। मान लो आपको ऐसे दे दिया गया क्वेश्चन, ये रेडियस आर, इस पे चार्ज बिखरा हुआ है प्लस प्लस, और यहाँ पे भी चार्ज रख दिया हमने क्यू डैश, इस पे चार्ज है क्यू, लेंथ है इसकी एल। ठीक है, रिंग है ये सेमी सर्कुलर रिंग। अब फील करो, ये सब इस पे फोर्स लगा रहे हैं बिल्कुल, तो कैसे करेंगे, डायरेक्ट तो कर नहीं सकते, हमको पता है लैम्डा इज इक्वल टू क्यू बटे एल, ये हमने सीख लिया। अब सुनो, हम क्या करेंगे, ध्यान से हम क्या करेंगे, थीटा पे जाके, सुनना ध्यान से, यहाँ से थीटा पे जाके एक एलिमेंट काटेंगे डी थीटा, ये देखो मतलब ए प्लस है, हम थीटा पे गए और एक एलिमेंट काटा, इसको बोला डी थीटा, और अगर फील करो इस डी थीटा में ये वाला प्लस भी आ गया। क्या इतनी बात क्लियर? अच्छा ये आर तो ये भी आर। आप सुनो, ये प्लस आया मतलब सिंगल आया, तो अब ये पॉइंट चार्ज बन गया, क्या बन गया, पॉइंट चार्ज। यहाँ पे आया, इसको बोला डी क्यू, क्योंकि पूरा तो क्यू है इसमें, डी क्यू। अगर मैं इस ट्राइंगल को साइड पे बनाऊँ तो ये कुछ ऐसे बनी, बेटा ये थीटा, इसको बोल दो आप डी एक्स या डी एल, छोटे से लेंथ है ये डी एल, ये आर। सबको पता है बेटा, जब 11th पढ़ते हैं पहले लेक्चर में सिखा देते हैं थीटा इज इक्वल टू आर्क लेंथ बटे रेडियस, तो थीटा इज इक्वल टू आर्क लेंथ कितनी है, डी एल, रेडियस कितना आर, यानी डी एल की वैल्यू आ गई यहाँ से आर डॉट डी थीटा, काम आएगी हमारे, तभी निकालिए। मतलब ये जो वैल्यू है ये है आर डॉट डी थीटा। क्या इतनी बात क्लियर? अच्छा अगर हम लेमडा देखें तो लेमडा की वैल्यू क्यू बाई एल, तो हम सीधे लिख सकते हैं डी क्यू बाई डी एल, तो यहाँ से डी क्यू, यहाँ से अगर मैं डी क्यू की वैल्यू बात करूँ तो आ जाए लेमडा डॉट डी एल, तो लेमडा डी एल की वैल्यू निकाल रखी है आर डॉट डी थीटा, मतलब डी क्यू की वैल्यू हमारे पास मिल गई। अब देखो ये भी प्लस, ये भी प्लस, तो प्लस प्लस को रिपेल कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। प्लस प्लस को अगर मैं ऐसे बनाऊँ तो ये इसको यहाँ रिपेल कर रहा होगा, कोई इसमें शक की बात नहीं। अगर बेटा ये एंगल थीटा तो ये एंगल भी थीटा। क्यों ऐसा देखना पड़ता है? क्योंकि बेटा जब मैं एलिमेंट चेंज कर रहा हूँ, फील करो, अभी एलिमेंट ये लिया, फिर ये लूँगा, फिर ये लूँगा, फिर ये लूँगा, जब एलिमेंट ये वाला लूँगा तो इसकी वजह से यहाँ फिर यहाँ, इसका मतलब ऑन चेंजिंग द एलिमेंट डायरेक्शन चेंज हो रही है, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है, तो हमको देखना पड़ेगा। अगर मैं बोलूँ यहाँ पे डी एफ तो ये थीटा, तो ये आपको पता ही आ जाएगा डी एफ कॉस थीटा, और इसके परपेंडिकुलर आ जाएगा डी एफ साइन थीटा। क्या क्लियर है? और अगर आपको दिख रहा भी है, अगर मैं आपको थोड़ा इमेजिनेशन कराऊँ, अगर मैं ये वाला छोड़ के ये वाला लेता, ये वाला कोई एलिमेंट लेता, यहाँ पे प्लस था, तो उसकी वजह से फील्ड यहाँ आती, थीटा यहाँ होता, तो एक कंपोनेंट उसका यहाँ होता, एक कंपोनेंट नीचे होता, मतलब कॉस थीटा वाला कंपोनेंट कैंसिल हो रहा है, कॉस थीटा वाला कंपोनेंट कैंसिल हो रहा है। अगर ऐसे नहीं दिख रहा तो आपको यहाँ दिख जाएगा, ये देखो। अगर मैं बात करूँ फोर्स की, तो अगर मैं डी एफ की बात करूँ तो फॉर्मूला क्या है, के क्यू वन क्यू टू बटे आर स्क्वायर, के क्यू डैश डी क्यू, डी क्यू की वैल्यू लैम्डा आर डी थीटा बटे आर स्क्वायर। क्या इतनी बात क्लियर? एक आर से एक आर कट गया, डी एफ की वैल्यू भी हमको मिल गई। अब क्या, डी एफ साइन थीटा एक बार, तो कोई बात नहीं, डी एफ साइन थीटा, डी एफ साइन थीटा, और एक बार निकाल दो डी एफ कॉस थीटा। क्या क्लियर है? डी एफ साइन थीटा के साथ इंटीग्रेशन दोनों अलग अलग निकाल देते हैं। ये देखो, के क्यू डैश लैम्डा डी थीटा साइन थीटा बटे आर, और यहाँ क्या बचा, यहाँ भी बचा के क्यू डैश लैम्डा आर, यहाँ बचा कॉस थीटा डॉट डी थीटा इंटीग्रेशन। अब ये तो इंटीग्रेशन बाहर आ जाएगा, यहाँ बचा साइन थीटा डॉट डी थीटा, कॉस थीटा डॉट डी थीटा, दोनों कंपोनेंट ले लिए। अब सुनना, मैंने बोला साइन वाला जुड़ेगा, कॉस वाला कैंसिल हो जाएगा। देखना अभी यहाँ भी ऐसा ही होगा। मुझे एक बात बताओ, लिमिट कहाँ से कहाँ तक? पहला एलिमेंट यहाँ पे लूँ, मतलब 0 डिग्री पे, तो लास्ट एलिमेंट तो क्या पूरा घूमना पड़ेगा, यानी 180, मतलब लिमिट लो 0 से लेके पाई, 0 से लेके पाई। क्या इतनी बात क्लियर? अगर आप सुनना बेटा, कॉस थीटा की इंटीग्रेशन होती है साइन थीटा, क्या होती है? साइन थीटा। इसकी आएगी साइन थीटा
और फिर इस पर लिमिट लगेगी 0 से लेके पाई। अब सुनो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करो बेटा। साइन पाई, साइन 180 0 माइनस साइन 0 0, तो 0 माइनस 0 0, मतलब ये वैल्यू पूरी आ गई 0। वही तो मैं बता रहा था, इसका एक कंपोनेंट कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे देखो ये बचा साइन थीटा, जैसे ये देखो ये बचा, यहाँ पे कर देता हूँ, ये बचा के क्यू लेमडा बाय आर, इधर बचा माइनस कॉस थीटा। कहाँ से कहाँ, 0 से लेके पाई, तो ये आ जा के क्यू आर, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट बेटा। साइन कॉस पाई, कॉस पाई मतलब 180 माइनस 1 माइनस माइनस प्लस, हो गया 1। क्या क्लियर है? अब ये माइनस और माइनस कॉस 0, तो ये कितना हो गया प्लस 1, तो वैल्यू आ गई 2k क्यू डैश लैम्डा बटे आर, 100% यही वैल्यू। इसका मतलब ये पूरा इस पर कितना फोर्स लगा रहा होगा, 2k क्यू डैश लैम्डा बटे आर। और लैम्डा की वैल्यू पता है आपको, लैम्डा की वैल्यू क्यू बाई आर, और एल की वैल्यू कितनी है, पूरा होता 2 पाई आर, ये आधा, तो ये कितना हो जाएगा पाई आर। क्लियर? लास्ट में पुट कर देना। क्लियर हो गई बात? पक्का? हाँ, स्टार्टिंग में आपको थोड़ा मुश्किल लगेगा, टेंशन मत लो। इलेक्ट्रिक फील्ड में भी ऐसे क्वेश्चन करने हैं हमने, इलेक्ट्रिक फील्ड में भी ऐसे क्वेश्चन करने हैं, बट इसको सीखो, इससे मुंह नहीं फेरना है, इसको सीखना है। ये क्या किया, ये तो 11th का फॉर्मूला है। ये ऐसा क्यों किया? ऐसा इसलिए किया क्योंकि यहाँ पे जब हमको इंटीग्रेट करना था, यहाँ पे देखो साइन थीटा कॉस थीटा आ रहा था, साइन थीटा कॉस थीटा, बट यहाँ पे तो डी क्यू था, मतलब डी क्यू को डी थीटा में चेंज करना था हमें, तो डायरेक्ट नहीं कर पाए। डी क्यू को डी क्यू से लैम्डा डी एल बना, और डी एल से, ये देखो डी क्यू से लैम्डा डी एल बना ना, और डी एल से फिर ये बना। तो क्लियर है? आपको पता है ना, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन सेम वेरिएबल्स में होती है फिजिक्स में। तो क्लियर है बात? मतलब ये एलिमेंट वाले क्वेश्चन आपको आने चाहिए। बता दें? ठीक। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं, ये भी देख लो, इनकी जनरल फॉर्म सिखा देता हूँ मैं। जनरल नीट में 2 क्वेश्चन आए हुए हैं ऐसे, देखो ये में पूछ सकता है। मान लो यहाँ पे ऐसे 2 बॉल्स हैं, कोई भी बॉल्स हैं पर चार्ज है, इनके पास क्यू चार्ज है, मास एम है, मास एम है, ये Q1 और ये Q2, मास दोनों का सेम है। फील करो यार, दोनों अभी मैंने पकड़ के रखा है इनको, मैंने पकड़ के रखा है, मैंने खुद पकड़ा हुआ है। अच्छा, बेसिकली ना ये ऐसे एक ही से ठीक, मैंने इनको पकड़ के रखा है। अगर मैं इनको छोड़ूंगा, फील करो, मैं इनको छोड़ूंगा तो ये दूर दूर भागेंगे। ये देखो मैंने पकड़ के रखा है इनको दोनों को, क्योंकि प्लस प्लस को रिपेल कर रहा है, तो ये ऐसे और यहाँ जाके रुक जाएंगे, किसी पॉइंट पे रुकेंगे, जहाँ रुकेंगे वो इक्विलिब्रियम आ जाएगा। मान लो कुछ ऐसे बन गया, यहाँ से ये ऐसे और ये ऐसे, ठीक है। मान लो ये एंगल थीटा और ये एंगल भी थीटा, ठीक है। और ये जो रस्सी थी इसकी लेंथ L, इसकी लेंथ भी L। कितनी बात क्लियर? पक्का? ये था Q1 M और ये था Q2 M। अगर मैं बात करूं क्या क्या पूछा जाता है, उसके लिए आपको इक्वेशन चाहिए 2-3 सुनना। किसी भी दोनों में से एक को उठा लो और लिखते जाओ कितनी फोर्सेज है, मतलब फ्री बॉडी डायग्राम बना दो उसकी, ठीक है। फोर्सेज लिखते जाओ। अगर मैं इसका वहाँ से यहाँ पे लिखूँ, इसकी बात करूँ तो बेटा इस पर ना कितनी फोर्सेज लगनी है सुनना। ये स्ट्रिंग है तो ऊपर लग रही है इसको टेंशन, क्या लग रही है? टेंशन की फोर्स, बिल्कुल। ये Q1 Q2 को रिपेल कर रहा है तो इस साइड लग रही है इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक की फोर्स, और कितनी लग रही है? K Q1 Q2 बटे ये डिस्टेंस। अब ये डिस्टेंस कैसे निकालना? अब बेटा ये L है, सुना ध्यान से, ये L है, ये थीटा, मतलब ये वाली टर्म L cos थीटा और ये हो जाएगी L sin थीटा। अगर ये L sin थीटा तो ये भी L sin थीटा, तो पूरी कितनी होगी? 2L sin थीटा, मतलब 2L sin थीटा का स्क्वायर। फिर से देख लो, ये L और थीटा के साथ वाली, जैसे ये देखो ना, ये L आई और ये वाली ये आई L cos थीटा। अगर ये L cos थीटा आई तो इसके परपेंडिकुलर, यानी यहाँ आनी थी L sin थीटा, बट अगर ये L sin थीटा तो ये भी L sin थीटा। क्लियर है बात? अच्छा, 2 फोर्सेज, और तीसरी फोर्स लग रही है इसको नीचे को mg, तीसरी फोर्स लग रही है mg। क्या इतनी बात क्लियर? तीसरी फोर्स लग रही है mg। अच्छा, बिल्कुल। अब बैलेंसिंग कैसे करनी है सुनना बेटा। एक काम करो, इधर एक परपेंडिकुलर गिरा, अगर ये एंगल थीटा तो ये एंगल भी थीटा। अगर अब टेंशन यहाँ लग रही है तो टेंशन का ये वाला कंपोनेंट हो गया T cos थीटा, और इसके परपेंडिकुलर यहाँ पे आ गया T sin थीटा।
अब देखो टी साइन थीटा इसको बैलेंस कर रहा है और ये इसको बैलेंस कर रहा है, तो लिख दो यानी टी साइन थीटा इज इक्वल टू एफ ई जिसकी वैल्यू पता है, और टी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी। अब बेटा ये देखो ये दो इक्वेशन बनी, यहाँ से आप बहुत कुछ निकाल सकते हो, यहाँ से आप टेंशन निकाल सकते हो। टेंशन छोड़ो, आपने यहाँ पे अगर एंगल पूछ लिया तो डिवाइड कर दो दोनों को, टी से टी मर गया, यहाँ बना टेन थीटा इज इक्वल टू एफ ई बटे एम जी, मतलब यहाँ से ये थीटा भी निकाल सकते हो आप। क्लियर होगी बात? पक्का गारंटी? अब वो देख लेना कैसे कैसे 5 वेरिएबल होंगे शायद, यहाँ पे क्यू है, एल है, ई है, थीटा है और एम है। हाँ बिल्कुल 5 वेरिएबल, जी तो पता है, बताना 5 वेरिएबल है, 3 दे देगा आपको, 2 इक्वेशन है। 5 वेरिएबल है, 2 इक्वेशन, आपको पता है अगर 1 वेरिएबल हो तो 1 इक्वेशन, 2 वेरिएबल हो तो 2, 3 हो तो 3, 5 वेरिएबल है, 3 दे देगा आपको, 2 निकालने होंगे और 2 इक्वेशन है, आप यहाँ से कुछ भी निकाल सकते हो। क्लियर होगी बात? पक्का समझ आया? अच्छा यहाँ पे देख लो, 1-2 क्वेश्चन देख लो इसी से रिलेटेड, ठीक है, जनरल केस है, ऐसा नहीं है कोई क्वेश्चन है ये। अब देख लो यहाँ पे देख लो, मान लो प्योर अंडरस्टैंडिंग है और कुछ भी नहीं है, ठीक है, ये है Q, ये भी है Q, ये है M और ये भी है M, मतलब दोनों, इसको 1 ले लो Q1, इसको ले लो Q2, ठीक है, ये एंगल थीटा 1 और ये एंगल थीटा 2, ये दूरी जितनी भी है कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। क्वेश्चन क्या है, इफ Q1 इज ग्रेटर देन Q2, अगर Q1 Q2 से बड़ा हो जाए, मतलब ये बड़ा हो गया, मान लो ये है एग्जाम्पल के, ये है 1 कूलम और ये है 3 कूलम एग्जाम्पल के लिए, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो Q1 इज इक्वल टू Q2, Q1 इज ग्रेटर देन Q2, Q2 इज ग्रेटर देन Q1, इसमें से कौन सा ठीक होगा? देखो कॉमन सेंस है, ये इसको धक्का मार रहा है और ये इसको धक्का मार रहा है, जो ये इसको धक्का मार रहा है ये मार रहा है के Q1 इंटू Q2, मान लो ये 1 है ये 3 है, 1 3 बटे जो भी डिस्टेंस है, मान लो ये डिस्टेंस आ रहा है इनके बीच में, तो R का स्क्वायर। अगर आप कॉमन सेंस लगाओ यार, ये भी तो इसको वैसे ही धक्का मार रहा है, K1 3 बटे R का स्क्वायर, मतलब आप किसी को भी बड़ा करो कोई फर्क नहीं है, यानी थीटा 1 और थीटा 2 बराबर रहेंगे इस केस में। क्या इतनी बात क्लियर है? क्योंकि फोर्स ही बराबर है, फोर्स बराबर है तो थीटा 1 और थीटा 2 बराबर। हाँ थीटा 1 और थीटा 2 कैसे चेंज हो सकते हैं देख लो, मान लो अब क्या हुआ, ये है Q1 मास M1, ये Q2 मास M2, ये थीटा 1 और ये थीटा 2 और ये दूरी R। अब बोल दिया जाए M1 इज ग्रेटर देन M2, अब चार्ज दोनों का बराबर है, चार्ज दोनों का सेम है, मैंने बोला Q1 Q2 बराबर, पर मास एक का बड़ा है, इसका मास बड़ा हो गया, तो वही क्वेश्चन, थीटा 1 इज इक्वल टू थीटा 2, थीटा 1 इज ग्रेटर देन थीटा 2, थीटा 2 इज ग्रेटर देन थीटा 1, कौन सा टिक करेंगे? अगर दिमाग लगाओ, ये मास बड़ा है, इसका मतलब इसका mg बड़ा है, इसका mg कैसा हो गया? बड़ा, इसका मतलब ये नीचे को आ रहा है। अब फील करो ये फिगर कैसी बन रही है, अगर नीचे को आ रहा है तो बेटा ये कुछ यहाँ से ऐसे होगा और ये कुछ यहाँ से ऐसे हो जाएगा, फील करो ना, ये देखो ये ऐसे होना लगेगा, ये ऐसे है ना, तो ये देखो ये इस वक्त ऐसे है तो ये ऐसे होगा, फील करो ये एंगल बड़ा हो जाएगा, ये देखो अभी ऐसे, ये ऐसे, फील रही है ऐसे, तो ये एंगल छोटा हो गया, ये एंगल देखो छोटा हो गया और ये एंगल कैसा हो गया? बड़ा, मतलब इस बार थीटा 2 इज ग्रेटर देन थीटा 1, मतलब मास से फर्क पड़ता है पर चार्ज से कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या क्लियर है बात? पक्का? ठीक है, आगे देखते हैं। अब क्वेश्चंस आते हैं इक्विलिब्रियम वाले, पर उससे पहले मैं आपको एक चीज़ पढ़ाना चाहता हूँ, उसको बोलते हैं लैमीज थ्योरम। क्या बोलते हैं? लैमीज थ्योरम। ये क्वेश्चन थोड़े आसान कर देती है, देख लो। लैमीज थ्योरम क्या है बेटा? अगर किसी बॉडी पे F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर, तीन फोर्सेस 0 के बराबर है, किसके बराबर? 0 मतलब इक्विलिब्रियम में है। क्या मतलब? इक्विलिब्रियम में। जैसे मान लो ये बॉडी है, इस बॉडी को एक फोर्स यहाँ लग रही है F1, एक फोर्स यहाँ लग रही है F2, एक फोर्स यहाँ लग रही है F3। अब बेटा इसके सामने वाला एंगल अल्फ़ा, F2 के सामने वाला एंगल बीटा, इसके सामने वाला एंगल गामा।
तो लेमिस थ्योरम बोलती है, लेमिस थ्योरम क्या बोलती है, ध्यान से देखना, F1 अपॉन इसके सामने वाला साइन के साथ साइन अल्फा इज इक्वल टू F2 अपॉन साइन F2 के सामने वाला बीटा इज इक्वल टू F3 अपॉन साइन गामा। ये होगा, इसका प्रूफ नहीं है, 11th में होता है शायद, इसमें डायरेक्ट देखो। उसने बोला अगर ये एक बॉडी पे 3 फोर्सेस लग रही हैं और वो उनका नेट सम 0 के बराबर है, नेट सम 0 का मतलब मान लो ये 10 न्यूटन है, ये भी 10 न्यूटन है, 20 हो गया। पर क्या बताइए 20 नीचे को और ये 20 ऊपर को है, तो वेक्टर सम है ना, तो ये देखो मान लो एक 20 नीचे को 20 ऊपर को, वो तो 0 गया ना। अगर 0 है मतलब बॉडी अगर इक्विलिब्रियम है तो आप ये थ्योरम लगा सकते हो। जैसे क्वेश्चन है, क्वेश्चन कर लो एक एग्जाम्पल, आपको समझ आएगा क्यों इंपॉर्टेंट है। मान लो कोई दीवार है यहाँ पे, ऐसे ऐसे नीचे को दीवार है, ये दीवार, और यहाँ पे एक हिंज है, हिंज, ठीक है। इस दीवार पे नीचे आके यहाँ पे ना एक चार्ज है, उसका कुछ मास में, क्या इतनी बात क्लियर है, कोई स्ट्रिंग लटकी हुई है, और यहीं से इक्विलिब्रियम में, यहीं से ये L दूरी है और ये भी दूरी कितनी है L, ये भी L और ये भी L, क्या इतनी बात क्लियर, ये भी L और ये भी L। अब सुनना, और ये एंगल मान लो आप थीटा कुछ भी, यहीं से ये भी L ये भी L, यहाँ से एक ये लटका हुआ है, यहाँ से एक लटका हुआ है, ये भी चार्ज कितना है, ये चार्ज है Q, ये चार्ज है Q, मास है इसका M। क्या इतनी बात क्लियर, पक्का। अब सुनना बात, बेटा फील करो, अगर इसने इसके साथ इक्विलिब्रियम में रहना है, किस में रहना है, इक्विलिब्रियम में, तो थोड़ा दूर रहना पड़ेगा। अरे प्लस प्लस को रिपेल करे, मान लो इसने जब छोड़ा, ये ऐसे थे, दोनों साथ में थे, दोनों साथ में जोड़े थे, बट यार प्लस प्लस को रिपेल कर रहा तो ये गया यहाँ चले गया। क्या इतनी बात क्लियर। अब यहाँ पे इक्विलिब्रियम है, यहाँ पे ये इक्विलिब्रियम है। अगर हम यहाँ पे फोर्सेस निकालें, क्या निकालें, फोर्सेस तो देख लें बेटा, ये एल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल, कैसे ट्रायंगल, आइसोसेलेस, ठीक है। ये एंगल अल्फा, ये मैंने नहीं बोला, पता नहीं कौन सा एंगल है, छोड़ दो उसको, ले लो अल्फा, थीटा ले लो, कोई बात नहीं, थीटा एंगल मुझे नहीं पता। आपको इतना पता होना चाहिए, अगर ये इस एंगल को मैं एक्स ले लूँ तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा, एक्स। अरे आइसोसेलेस ट्रायंगल है ना। अब इस पे देखो कितनी फोर्सेस लग रही हैं, एक लग रही है यहाँ पे टेंशन, यहाँ पे अगर ये इक्विलिब्रियम है तो फोर्सेस लगेंगे ना, एक लग रही है टेंशन, नीचे लग रहा है इसको mg, और प्लस को रिपल्शन मिल रही है, तो ये लग रहा है fe। ये 3 फोर्सेस लग रही हैं, बिल्कुल 3 फोर्सेस लग रही हैं। अब थोड़ा एंगल की कहानी करते हैं बेटा, ये x ऑल्टरनेट इंटीरियल, तो ये भी x, बट आपको पता है पूरा 360 होना चाहिए और ये वाला 180 होना चाहिए, तो ये एंगल हो गया 180 माइनस एक्स, और ये भी 180 होना चाहिए, तो ये वाला एंगल भी कितना हो गया 180 माइनस एक्स। क्या इतनी बात क्लियर था। क्वेश्चन था फाइंड टेंशन, क्वेश्चन था फाइंड टेंशन, तो कोई बड़ी बात नहीं है, हमको पता है लेमिस थ्योरम लगा देंगे, 3 फोर्सेस हैं, एंगल भी पता है, यानी t के सामने वाला एंगल, यानी t अपॉन साइन 180 माइनस एक्स इज इक्वल टू mg के सामने वाला mg डिवाइडेड बाय साइन 180 माइनस एक्स, दोनों एंगल बराबर हैं, तो ये और ये कट गया, t की वैल्यू आ गई mg। बेटा अगर आप इसको कंपोनेंट में तोड़ने लग जाते हैं ना, ये देखो कुछ कंपोनेंट में तोड़ने लग जाते हैं, एफ ई कॉस थीटा, एफ ई ये टी, ये बहुत टाइम लग जाता है, तो लेमिस थ्योरम ऐसे शॉर्टकट करती है। क्या क्लियर होगी बात। ये देखो ये एल एल आइसोसेलेस, तो ये एंगल बराबर होगा, ये अल्टरनेट इंटीरियल हमने देखा पूरा 360 होना चाहिए और ये 180 होना चाहिए। अगर ये एक्स है तो ये 180 माइनस एक्स, अगर ये भी एक्स है तो ये भी 180 माइनस एक्स, तो देखो पूरा 360 हो रहा है, तो यहाँ पे काम आती है आपकी लेमिस थ्योरम। क्लियर होगी बात, पक्का। और टेंशन की वैल्यू कितनी है, m इंटू जी, ठीक है। ओह सॉरी, वहाँ पे हादसा हो गया, कोई बात नहीं, इतना होता रहता है, ठीक है, हटा देते हैं। अच्छा अब देखते हैं इक्विलिब्रियम क्वेश्चंस।
इक्विलिब्रियम समझा देता हूँ मैं आपको फटाक से। यहाँ पे एक बॉल पड़ी, यहाँ पे एक बॉल पड़ी, यहाँ पे एक बॉल पड़ी, क्लियर बेटा? तीनों रेस्ट हुई, तीनों का से कोई फोर्स नहीं है, मजे कर रहे हैं। मैंने इसको धक्का दिया तो आपको फील करो ये ऊपर जाएगा, फिर नीचे ऐसे टन 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 वापिस आ जाएगा। इसको हम बोलेंगे स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या बोलेंगे? स्टेबल। क्या इतनी बात क्लियर? इसको धक्का दिया, ये नीचे चले गया, वापस आया ही नहीं, इसको बोलेंगे अनस्टेबल। कहने का मतलब है अगर मैं इसको डिस्प्लेस करूं, मान लो इसको मैं डिस्प्लेस करता हूं, आ गया, अगर ये दोबारा आ गया, इसको डिस्प्लेस किया, अगर ये वापस आ गया तो दैट इज स्टेबल। अगर डिस्प्लेस किया वापस नहीं आया दैट इज अनस्टेबल। और ये आ जाता है न्यूट्रल। क्या आ जाता है? न्यूट्रल। क्यों? उसको धक्का दूंगा फिर आगे जाके यहीं रुक जाएगा। क्या इतनी बात क्लियर है? तो स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल। अब सुनो, स्टेबल में आपको एक चीज़ समझाना चाहता हूँ। अगर ये स्टेबल है तो फील करो जब मैं इसको धक्का मारूंगा ये ऊपर जाएगा, फिर नीचे, ऊपर नीचे, टन 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 टन। बेटा ये SHM करेगा। क्या करेगा? सिंपल हार्मोनिक मोशन। और सिंपल हार्मोनिक मोशन में टाइम पीरियड की वैल्यू होती है 2π√m/k। 2π√m/k। K इज द SHM कांस्टेंट। K इज द SHM कांस्टेंट। अच्छा, K कहाँ से निकलता है? आपको पता है कंडीशन क्या होती है SHM की? F = -kx। अगर ऐसे आ रहा है, वैसे एक्सेलरेशन भी होती है -ω²x, बट कोई बात नहीं। अगर ऐसे आपको दिख रहा है कि f की कुछ वैल्यू ऐसी है, x पे है और कुछ कांस्टेंट है साथ में, तो आपको पता है ये वाला कि हम यहाँ डाल के टाइम पीरियड निकाल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन करते हैं। मान लो यहाँ पे दूसरा मार्कर यूज़ करते हैं, पेन यूज़ करते हैं। ये है Q1 और ये है आपका थोड़ी दूर, ये है Q। अच्छा Q ले लो, कोई बात नहीं। पर दूरी है इसकी L, ठीक है, कोई बात नहीं। इसके बीच में बिल्कुल सेंटर पे मैंने Q रखा। क्या रखा? Q। बिल्कुल सेंटर पे रखा है मैंने। हमने बताना है ये स्टेबल है या अनस्टेबल है। कैसे? इसको थोड़ा डिस्प्लेस करना पड़ेगा। हम इसको डिस्प्लेस करेंगे अलोंग लाइन जॉइनिंग। अच्छा यहाँ पे लिखते हैं अलोंग लाइन जॉइनिंग। लाइन जॉइनिंग मतलब ये वाली। हमने क्या किया? इसको डिस्प्लेस किया। सुनना, इसको डिस्प्लेस करके मान लो यहाँ कर दिया। पहले इसकी पोजीशन यहाँ थी, हमने इसको x डिस्प्लेस किया, थोड़ा सा डिस्प्लेस किया। अब फील करो जैसे इसको मैंने यहाँ डिस्प्लेस किया, ये वाले चार्ज से दूरी कम होगी, इस दूर से ज़्यादा होगी। इसका मतलब अब जिसके पास होगा फोर्स उसकी बड़ी होगी, क्योंकि r का प्रोपोर्शनल है, r जितना कम फोर्स उतनी ज़्यादा। तो अब बेटा ये इसको प्लस प्लस को क्या करेगा? रिपेल करेगा। और ये इसको क्या करेगा? रिपेल करेगा। पर इसकी पावर कम होगी तो ये कम रिपेल कर पाएगा। इसका मतलब ये पीछे वाली पावर ज़्यादा तो ये वापस आ जाएगा। इसका मतलब अलोंग जॉइनिंग ये एक स्टेबल इक्विलिब्रियम है। कैसा है बेटा? स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या तुम्हें ये बात समझ आई नहीं है? कहने का मतलब है Q चार्ज बिल्कुल सेंटर पे पड़ा, मैंने इसको यहाँ धक्का दिया, यहाँ ले आया, मैं इसको बिल्कुल यहाँ ले आया, तो अब इसकी फोर्स बढ़ गई। इसका मतलब ये रिपल्शन देगा ज़्यादा और ये रिपल्शन देगा कम, तो इसकी रिपल्शन ज़्यादा तो ये वापस आ गया स्टेबल इक्विलिब्रियम। अच्छा मान लो थोड़ी देर के लिए मान लो ये जो लेंथ है ये ट्वाइस L है। कितनी है? ट्वाइस L। इसका मतलब ये L तो ये भी L, तो ये दूरी होगी L में से L माइनस कर दो, ये दूरी होगी L - x, और ये वाली दूरी होगी L + x। क्या इतनी बात क्लियर है? अब फील करो ना करेगा क्या है। ये इधर गया, इसको धक्का बजा, वापस आया, बट वापस इनर्शिया की वजह से रुकेगा नहीं, ये आगे चले जाएगा, फिर इसको धक्का, फिर यहाँ, फिर टन 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 टन, ये SHM कर रहा है। क्या कर रहा है? SHM। तो साथ ही हम इसका टाइम पीरियड भी फाइंड कर लेंगे। अब सुनो, अगर मैं F नेट की बात करूँ तो एक फोर्स ये, एक फोर्स ये, तो हम बोल सकते हैं बेटा ये दूरी है L + x, तो लिखेंगे K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय L + x का स्क्वायर माइनस K Q डिवाइड बाय ये दूरी कितनी है, इससे कितनी दूरी है L - x, तो ये आ जाएगा L - x का होल स्क्वायर। बिल्कुल सही। तो ये आ जाएगा, देखो ये आ जाएगा K Q यहाँ आ जाएगा। मैं इसको ओपन कर रहा हूँ, यानी a² - b² + b² - 2ab। ठीक, इसको ओपन कर दिए। अब फील करो यार, ये माइनस है और ये a² + b² + ट्वाइस ab, ये सब माइनस में हो जाएगा, यानी -x² - l² - 2xl डिवाइडेड बाय a - b a + b, यानी l² - x² का होल स्क्वायर। ये कटा, यहाँ पे वैल्यू आ गई -4xl KQQ डिवाइडेड बाय x² - l² का होल स्क्वायर। अब बेटा ये जो डिस्प्लेसमेंट है बहुत छोटी है, यानी जो L है बहुत बड़ा है x से, तो x को क्या कर सकते हैं? निगलेक्ट। तो इसको निगलेक्ट कर दो,
अगर इसको निगलेक्ट किया तो यहाँ बचा l की पावर 4, तो ये कटा और यहाँ बचा l की पावर 3, तो मतलब एफ नेट की वैल्यू आई माइनस के क्यू क्यू, यहाँ पे बचा 4 अपॉन एल क्यूब और साथ में बचा x, क्या बचा x, क्या यही बचा 4k क्यू बाय एल क्यूब, ठीक है यही बचा। अब फील करो, इसको कंपेयर करो, f इज इक्वल टू माइनस के एक्स से। अब बेटा ये x माइनस इसका मतलब ये पूरी टर्म कितनी है k, तो टाइम पीरियड की वैल्यू पुट कर दो 2 पाई अंडर रूट m बटे k की वैल्यू क्या है k क्यू 4 अपॉन एल क्यूब, दिस इज द टाइम पीरियड। अच्छा ये k और ये k अलग है, ये k है 9 × 10⁻⁹ वाला और ये k है SHM कांस्टेंट, ये पूरा k के बराबर है। क्या इतनी बात क्लियर है? पक्का? ये थोड़ा अच्छे लेवल पे चले गए, हमने SHM कनेक्ट कर दिया इसके साथ, क्लियर? अच्छा बता दें, ठीक है। ये तो हमने इसको जो डिस्प्लेस किया था अलोंग द एक्सिस किया था, ठीक है, एक्सिस की तरफ। मान लो एक्सिस की तरफ नहीं करते, है ना, ये क्यू था, ये क्यू और यहाँ पे सेंटर पे पड़ा था क्यू, ठीक है। हम इसको अलोंग द एक्सिस, हम इसको अब ऊपर वाई एक्सिस में, हम वाई डायरेक्शन में इसको करेंगे, वाई डायरेक्शन में करते हैं तो देखते हैं क्या होता है। मान लो ये लेंथ एल है, वही नेट वाई से जो भी है, इसको मैंने यहाँ पे कर दिया, ठीक है। अब फील करो ये क्यू उठ के अब यहाँ चले गया, मतलब इस थोड़ा नीचे बनाता हूँ ताकि आपको समझ आए। यहाँ पे देखो ये क्यू यहाँ पे बड़ा क्यू, ये दूरी एल, इसको मैंने डिस्प्लेस करके यहाँ ले गया क्यू, ठीक है, उठा के यहाँ ले गया, ये एक्स डिस्प्लेस किया। अब फील करो यार, ये क्यू को रिपेल करेगा, ये क्यू को रिपेल करेगा। अब फील करना इसका नेट रिजल्टेंट तो यहाँ आएगा ना, क्योंकि इसके हॉरिजॉन्टल ये वाले तो कट जाएंगे ना बीच में यहाँ। इसका मतलब जब इसको फोर्स लगी, हमने ऊपर डिस्प्लेस किया और ये आगे चला गया, मतलब ये पीछे नहीं आया। इसका मतलब वाई डायरेक्शन में ये अनस्टेबल है। कैसा है ये? अनस्टेबल। अलोंग द एक्सिस दिस इज स्टेबल, बट वाई एक्सिस में अनस्टेबल। कैसा है ये? अनस्टेबल। क्या क्लियर है बात? अब कुछ नहीं है। अब सेम क्वेश्चन नेक्स्ट देखो एग्जांपल। अब हम क्या करेंगे, ये लिया मैंने Q और ये लिया Q, अब सेंटर में ही रख दिया मैंने -Q, सेंटर पे रख दिया -Q, ये दूरी L। अब क्या करेंगे, एक बार x डायरेक्शन में इसको घुमाएंगे। वही हम क्या करेंगे, यहाँ से हम जाएंगे, हम इसको x डिस्प्लेस कर देंगे, यहाँ रख देंगे। अब फील करना, अब उल्टा हो जाएगा। क्यों? ये Q भी इसको अट्रैक्ट कर रहा है और ये Q भी इसको अट्रैक्ट कर रहा है, बट फोर्स उसकी ज़्यादा होगी जिसके पास है। इसका मतलब इसकी अट्रैक्शन इस वक्त ज़्यादा है, इसकी अट्रैक्शन ज़्यादा है और इसकी अट्रैक्शन कम है। इसका मतलब अब ये वापिस नहीं जा रहा, अब ये आगे जा रहा है, मतलब वाई डायरेक्शन में ये अनस्टेबल है। कैसा है ये? अनस्टेबल। पर इस केस में ये वाई डायरेक्शन में स्टेबल था, इस केस में ये इस केस में ये एक्स डायरेक्शन में अनस्टेबल है और ये वाई डायरेक्शन में अनस्टेबल था। पर ये एक्स में स्टेबल था, वाई डायरेक्शन में अनस्टेबल, एक्स में स्टेबल। ये कैसा? एक्स में स्टेबल। पर हमने फिर इससे SHM भी किया और इसका टाइम पीरियड भी निकाला SHM का। यहाँ पे देखो ये किस में अनस्टेबल है? एक्स में। इसका मतलब ये वाई में स्टेबल होगा और इसका हम टाइम पीरियड भी निकालेंगे। यहाँ पे देखो मान लो ये Q है, ये भी Q है, यहाँ पे है -Q। इस बार इसको y में डिस्प्लेस करते हैं। मान लो ये x है, थोड़ा सा है ये, इसके मुकाबले बहुत कम है ये, ठीक है। यहाँ पे रखा -Q। अब फील करो यार, प्लस प्लस को क्या करेगा? प्लस माइनस रिपेल, प्लस माइनस रिपेल, मतलब इस बार ये यहाँ आना चाहते हैं। और मान लो ये एंगल थीटा और ये एंगल भी थीटा। क्लियर? थीटा और Q में फ़र्क रखना, ये Q है। अच्छा अब फील करो, ये नीचे आना चाहते हैं वापिस। इसका मतलब हमको पता चल गया भाई ये y में इस बार स्टेबल है। कैसा है ये? स्टेबल। बट यार फील करो, जब ये नीचे आएगा, जब ये नीचे आएगा तो वेलोसिटी होगी तो ये नीचे चला जाएगा, यहाँ चले गए, फिर इसको ये अट्रैक्ट करे, ये अट्रैक्ट करे, फिर ऊपर जाएगा, मतलब ऊपर नीचे SHM करेगा। क्या करेगा? SHM। हमने इसका टाइम पीरियड निकालना है। क्या निकालना है? टाइम पीरियड। ठीक है, अब देखते हैं। आपको पता है अगर ये x है,
अगर ये x है और इसको 2l ले लो, ये भी l ले लो, ये l ले लो, तो ये दूरी हो जाएगी x स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, और ये दूरी भी हो जाएगी x स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम लगा दी, ठीक है। अगर मैं f नेट की बात करूँ तो आपको सामने दिख रहा है बेटा, अगर ये f है, ये f है और ये भी f है, दोनों फोर्सेज f हैं, तो f का कॉस वाले कॉम्पोनेंट जुड़ रहे हैं और साइन वाले कॉम्पोनेंट क्या हो रहे हैं, कैंसिल हो रहे हैं। तो ये आ जाएगा f cos थीटा, सॉरी f cos थीटा यानी 2f cos थीटा। पर कहाँ, नीचे की तरफ, आपने तो ऊपर खिसकाया पर आ रहा है नीचे, तो साथ में लगा देंगे माइनस, क्या लगा देंगे, माइनस। तो यहाँ पे आया -2, f की वैल्यू क्या है, k क्यू बटे आर स्क्वायर, यानी k क्यू बटे r की वैल्यू कितनी है, एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। कॉस थीटा इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, थीटा मतलब बेस x, हाइपोटेन्यूज क्या है, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अच्छा, इसकी पावर स्क्वायर भी है और ये कट जाएगा। यहाँ पे देखो, ये बचा -2 k क्यू x, यहाँ बचा एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। अब हमको पता है कि जो x है बहुत छोटा है l से, तो इसको निगलेक्ट कर देंगे, यानी यहाँ से ये खत्म हो जाएगा, यहाँ से ये खत्म हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये क्या बचा, ये बचा -2 k क्यू x अपॉन, बेटा ये 2 मारा, ये बचा l क्यूब, क्या बचा l क्यूब। अगर इसको कंपेयर करूँ f नेट की वैल्यू से, इसको मैं कंपेयर करूँ f इज इक्वल टू -kx, तो यहाँ पे देखो माइनस, यहाँ पे देखो x, इसका मतलब इस बार k ये है आपका, तो टाइम पीरियड आप सीधे लिख सकते हो t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m बटे k की वैल्यू कितनी आई इस बार, 2 k क्यू बटे एल क्यूब। 100% क्लियर, क्या क्लियर हो गया, ये टाइम पीरियड ऐसे चमका गया। बस याद रखना है आपने, एक में x में स्टेबल है, एक में y में स्टेबल है, और जिसमें स्टेबल है उसी में एसएचएम करेगा और टाइम पीरियड उसी का निकलेगा। अनस्टेबल में देखो, अनस्टेबल क्या है, आगे ही जा रहा है, एसएचएम के लिए तो वापस आना है ना, तो स्टेबल में ही आता है वापस। क्या इतनी बात क्लियर, पक्का उतार लो उसको। अभी तो देख लिया हमने सिंपल केस, जिसमें जो Q पड़ा था वो सेंटर में था। कहाँ था सेंटर पे, थर्ड चार्ज जो भी था वो सेंटर पे था, पर हर बार ऐसा हो जरूरी नहीं। तो ये क्वेश्चन आ जाते हैं थर्ड चार्ज इक्विलिब्रियम कि तीसरा चार्ज कहाँ रखें, आसान होते हैं बेसिकली, समझ लेंगे इसको। मान लो यहाँ पे है Q और यहाँ पे है 4Q, पिछली बार दोनों सेम थे। अरे सेंटर में तो तभी आएगा ना जब दोनों सेम होंगे, Q सेम होगा तभी सेंटर में आ रहा था, अब सेम है ही नहीं। अच्छा, ये दूरी ले लो आप, x दूरी, कितनी दूरी x, ठीक है, दोनों प्लस की हैं, दोनों प्लस की। पहली बात अगर हम बात करें इक्विलिब्रियम थर्ड चार्ज रखने की, मान लो थर्ड चार्ज Q रखने, कहाँ रखे भाई, यहाँ रखें, यहाँ रखें, यहाँ रखें, कहाँ रखें। पहली बात है इतनी ऐसी कितनी पोजीशन है जहाँ पे इक्विलिब्रियम है, सिर्फ एक पोजीशन। कितनी पोजीशन, एक पोजीशन, और वो भी लाइन जॉइनिंग पे। किससे, इसके बाहर तो रख ही नहीं सकते। क्यों, कंडीशन क्या सुनो, कंडीशन है जो चार्ज रखेंगे उस पर अगर एक फोर्स ऐसे लगे तो दूसरी फोर्स ऐसे लगनी चाहिए, क्योंकि दोनों फोर्सेज अगर अपोजिट लगेंगे तभी तो कैंसिल करेगा। मान लो कोई बात नहीं, हम यहाँ रख देते हैं चार्ज, किसी भी डिस्टेंस पे आके, हमको नहीं पता, इसको ले लो, कोई दिक्कत नहीं, किसी भी डिस्टेंस पे आके हम Q यहाँ रख देते हैं। फील करो, ये Q इसको रिपेल करेगा, ये Q इसको रिपेल करेगा। अरे ये तो एक ही साइड लग गया ना, मतलब यहाँ पे इक्विलिब्रियम पॉसिबल ही नहीं है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे रख दिए, अब Q रख दिया यहाँ पे, ये वाला Q इसको रिपेल कर रहा है और वो वाला Q भी इसको रिपेल, मतलब यहाँ पे भी पॉसिबल नहीं। बट मान लो यहाँ बीच में कहीं भी रख दिया, कहीं भी रख दिया, मान लो यहाँ पे रख दिया। अब सुनो, Q जब यहाँ पे रखा तो ये Q इस Q को क्या करेगा, रिपेल, बिल्कुल सही बात है। और ये Q इस Q को क्या करेगा, रिपेल, बिल्कुल सही बात है। हाँ, मतलब इस केस में यहाँ पे इक्विलिब्रियम आ सकता है क्योंकि दोनों फोर्सेस अपोजिट हैं। बट बात करते हैं किस साइड रखें। देखो सिंपल सी बात है, चार्ज कौन सा बड़ा है, 4Q, तो इसके पास तो नहीं रखेंगे। जैसे वेइंग मशीन होती है ना, मान लो आपने 10 किलो चीनी तोलनी है, 10 किलो चीनी तोलनी, तो 10 किलो का जो आप पत्थर रखोगे वो चीनी के ऊपर रखोगे, साथ में रखोगे इस साइड रखेंगे ना, ताकि मतलब ताकि वो अच्छे से नाप, उसके अच्छे से नाप लो आप उसको। तो जो पहले से ही ज़्यादा है उसको ज़्यादा नहीं देंगे, उसके अपोजिट रखेंगे। तो इसका मतलब कि चार्ज पहले ही बड़ा है, तो हम इसके पास नहीं रखेंगे, छोटे वाले के पास रखेंगे। इसके पास रखेंगे, छोटे वाले के पास। इसका एक और लॉजिक है, देख लो, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, मतलब फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q
फोर्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। बेटा ये क्यों बढ़ा, मतलब इसकी फोर्स बड़ी हो गई, बिल्कुल सही बात है, कोई दो राह ही नहीं है, मतलब इसकी फोर्स हो गई कम, बट आर पे भी फर्क है। अब इसका अगर आर में बढ़ा दूं, इसका आर बड़ा फोर्स कम, मतलब इस बार फोर्स कम हो गई, और इसका आर घटा दूं तो फोर्स बड़ी होगी। देखो एक कंडीशन में फोर्स बड़ी, एक छोटी, एक बड़ी एक छोटी, मतलब अब बैलेंस हो सकता है, अब बैलेंस हो सकता है। हमको तो ऐसे देखना ना, बैलेंसिंग करनी है। अच्छा हमको इतना पता चल गया छोटे वाले के पास रखना, तो छोटे वाले के पास ही रखेंगे, ऑब्वियस सी बात है, इक्विलिब्रियम। मान लो मैं x दूरी पे रखता हूँ, किस पे रखता हूँ, x दूरी पे। अगर इस पर नेट फोर्स 0 है तो आपको पता है ये वाली फोर्स और ये वाली फोर्स बराबर होगी, यानी ये फोर्स क्या है, k q बटे x²। ये देखो k q1 q2 बटे x² इज इक्वल टू k q 4q बटे, बेटा ये पूरा l, ये x, तो ये दूरी कितनी होगी, ये होगी l माइनस एक्स, तो ये l माइनस एक्स का होल स्क्वायर। क्या इतनी बात क्लियर, k q q यहाँ पे देखो l माइनस एक्स का स्क्वायर अपॉन l, तो l से लिख सकते हो l माइनस एक्स का स्क्वायर अपॉन x इज इक्वल टू इसका स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर, अरे 4 का स्क्वायर, अंडर रूट गया तो यहाँ पे आ गया l माइनस एक्स इज इक्वल टू, अंडर रूट से कट गया, ये आ जाएगा 2x। कितनी बात क्लियर, तो l की वैल्यू आ गई 3x और x की वैल्यू आ गई l बटे, कितनी वैल्यू है, l बटे 3, मतलब यहाँ से l/3 पे रखो और यहाँ से l माइनस l/3 यानी 2l/3, तब जाके हमको इक्विलिब्रियम मिलेगा। क्या क्लियर हुई बात, पक्का, गारंटी, समझ आया। अच्छा दूसरा क्वेश्चन देख लो, मान लो ये है Q L और इस बार ये है माइनस Q, क्या है माइनस Q, ठीक है, इस बार माइनस ले लिया हमने। अब ऐसी कितनी पोजीशन है जहाँ पे इक्विलिब्रियम मिलेगा, Q चार्ज को रखना है कहीं हमने, अभी भी एक पोजीशन है, अभी भी एक पोजीशन है, पर देखना पड़ेगा, आपको पता है कंडीशन बताए, एक फोर्स ऐसी एक फोर्स ऐसी, बीच में देखो इस बार, यहाँ देखो अगर Q रख दिया तो प्लस प्लस को क्या करेगा, रिपेल, और प्लस माइनस को क्या, ये देखो ना, प्लस प्लस को रिपेल और प्लस माइनस को अट्रैक्ट, मतलब यहाँ तो पॉसिबल है ही नहीं क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में। अच्छा यहाँ पे देखो Q रखो, माइनस प्लस को अट्रैक्ट और प्लस प्लस को रिपेल, हाँ यहाँ हो सकता है, अभी चेक करेंगे, यहाँ पे हो सकता है। यहाँ देख लो Q रखते हैं, प्लस प्लस को रिपेल और प्लस माइनस को अट्रैक्ट, हाँ यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, ठीक कौन सा है। अब सुना, अगर आप यहाँ रखोगे ना तो आपके इमेजिनरी सॉल्यूशन आएंगे, कैसे आएंगे, इमेजिनरी सॉल्यूशन, क्यों आएंगे समझा देता हूँ, निकाल के देख लेना, एक्स के इमेजिनरी सॉल्यूशन आएंगे। बेटा चार्ज कौन सा बड़ा है, माइनस प्लस में देखो, मैग्नीट्यूड में देखो, ये है Q, वो है 9Q, यह जो चार्ज बड़ा है आप उसी के पास रख रहे हो, इसका मतलब उसकी फोर्स भी बड़ी है, उसका आर भी कम है, उसका फोर्स तो पहले ही बड़ी है क्योंकि चार्ज बड़ा है, और उसका आर कम था तो फोर्स बड़ी होगी, उसकी तो हर साइड से फोर्स बड़ी है, इसका मतलब इक्विलिब्रियम पॉसिबल नहीं हो पाएगा। पर यहाँ पे देखो उसका बेशक चार्ज बड़ा है बट डिस्टेंस भी बढ़ गया, इसकी वजह से उसकी फोर्स घट गई, और इसका डिस्टेंस घट गया, इसकी फोर्स बढ़ गई, मतलब हम चार्ज को इस साइड रखेंगे उस साइड नहीं रखेंगे, ये भी गलत है। क्या बात क्लियर, और मान लो वही चार्ज हमने x दूरी पे रखा, ये दूरी l है, हमको पता है इक्विलिब्रियम के लिए ये और ये बराबर होंगे, तो हम क्या लिख देंगे, k q बटे x² इज इक्वल टू k 9q q बटे, ये l, ये दूरी देखनी है, ये l प्लस x यानी l प्लस एक्स का होल स्क्वायर, k q, यहाँ बचा l प्लस एक्स डिवाइडेड x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर, अंडर रूट गया, ये बचा l प्लस एक्स इज इक्वल टू 3x, ये बचा l इज इक्वल टू 2x, और x की वैल्यू कितनी आ गई, l/2, बिल्कुल, मतलब यहाँ से रखेंगे हम l/2 दूरी पे, और ये l प्लस l/2, ये ना देखो l प्लस एक्स है, तो ये पूरी दूरी कितनी आ गई, l प्लस l/2 यानी 3l/2। इससे सीख क्या मिलती है, सुनो साइड पे लिख दो, सीख ये मिलती है, अगर 2 चार्जेस के साइन सेम है, कैसे हैं साइन सेम है, तो थर्ड चार्ज सेंटर में आएगा, सेंटर में छोटे वाले के पास, अगर साइन सेम है, चाहे दोनों प्लस के हैं चाहे दो माइनस के हैं, इक्विलिब्रियम सेंटर में आएगा और छोटे वाले के पास, बिल्कुल सही बात है। अब अगर साइन अपोजिट है, अगर साइन अपोजिट यानी एक प्लस और एक माइनस, तो थर्ड चार्ज छोटे बाहर आएगा, थर्ड चार्ज बाहर आएगा पर छोटे वाले के पास, पर छोटे वाले के पास, क्लियर। अगर दोनों साइन सेम है, दोनों प्लस के हैं दोनों माइनस के हैं, दोनों प्लस के हैं चाहे दोनों माइनस के हैं,
तो थर्ड चार्ज हमेशा सेंटर में रखेंगे छोटे वाले के पास। अगर दो चार्ज हैं और दोनों ऑपोजिट साइन के हैं तो चार्ज तो बाहर आएगा, पर किसके पास? छोटे वाले के पास। तो छोटे वाले के पास। अब ऐसे बहुत सारे सवाल हैं, 19, 25, देखो इसलिए देते हैं क्योंकि स्क्वायर कटता है ना। अगर मैं 4 दूं तो 2 का स्क्वायर, 9 दूं तो 3 का स्क्वायर, 16 दूं तो 4 का स्क्वायर, ठीक है ना। यहाँ पे चेंज हो जाएगा ना, ये देखो यहाँ पे 3 का स्क्वायर है, 16 होता तो 4 आया था, वो तो 5 आया था, 6। क्लियर है? चिट्ठी वगैरह ये तो आप कर सकते हो। क्लियर है? इसको थोड़ा और अच्छा करते हैं, इस वाले को ये बता देते हैं, एक स्टेप और आगे लेके चलते हैं इसको। अब सुनो, हमको पता चल गया यार L/2 पे इक्विलिब्रियम है। इसका मतलब ये जो Q चार्ज है ये इस वक्त इक्विलिब्रियम में, किसमें? इक्विलिब्रियम में। बिल्कुल सही बात है। इन दोनों केसेस में जिसमें दोनों सेम चार्ज थे और दोनों चार्ज थे, ये जो x आ रहा था ना L/2 या L/3 जितना भी आ रहा था, ये लिख देना ये इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ चार्ज। चाहे चार्ज प्लस का हो चाहे चार्ज माइनस का हो, इसको कोई भी फर्क नहीं पड़ता, इंडिपेंडेंट है। कैसा है? इंडिपेंडेंट है। मैग्नीट्यूड के भी, मैग्नीट्यूड है नेचर ऑफ चार्ज के, इंडिपेंडेंट है। बिल्कुल सही बात है। बट यहाँ पे देखो, अब हमने क्या करना है, मान लो उसने बोला ये तो इक्विलिब्रियम मिल गया, हमको ये भी इक्विलिब्रियम में चाहिए। सुनना फिर से, ये इक्विलिब्रियम मिल गया ना, इसमें नेट फोर्स कितनी है? निकाल दी, 0। कब आएगी? जब x L/2 है। जब इसको हम यहाँ से L/2 पे रखेंगे, इक्विलिब्रियम में आ गया। मैंने बोला इस Q को भी L/2, हमको इक्विलिब्रियम चाहिए। सुनना, ये Q इक्विलिब्रियम में तब आएगा, इसकी वैल्यू प्लस रखेंगे माइनस रखेंगे। सुनना, ये फिगर साइड पे बना रहा हूँ आपको अच्छा एहसास के लिए। ये देखो, ये Q, ये x दूरी पे Q और ये L दूरी पे -9Q, ठीक है? ऐसे ही, हाँ, और बिल्कुल ऐसे ही है। और ये दूरी है L+x। अब सुनो, इसको फर्क पड़ेगा, इस वाले को फर्क पड़ेगा। ये तो इक्विलिब्रियम में, क्योंकि जितनी फोर्स यहाँ उतनी फोर्स यहाँ। अगर मैं इसको प्लस का रखूँ, किसका रखूँ? प्लस का। सुनो ध्यान से, प्लस का रखूँ तो अब इसमें फोर्स देखनी है हमें। तो ये वाला, ये भी प्लस है तो प्लस प्लस को क्या करेगा? रिपेल। और ये इसको क्या करेगा? अट्रैक्ट। मतलब ये पॉसिबल ही नहीं है, ये पॉसिबल ही नहीं है। मतलब अगर Q को इक्विलिब्रियम में रखना है तो बेटा एक फोर्स यहाँ और एक फोर्स यहाँ लगनी चाहिए। अब इस Q को मैं नेगेटिव में रखूँ तो आपको पता है प्लस वाला क्या करेगा? इसको अट्रैक्ट करेगा, बिल्कुल। और ये वाला इसको क्या करेगा? देखो, प्लस माइनस, ये भी अट्रैक्ट करेगा। हाँ, इसका मतलब ये वाला Q अगर मैं माइनस में लूँ, अगर ये वाला Q माइनस में लूँ तो हाँ आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन यही है, फाइंड Q करो कि जो छोटा Q है वो इक्विलिब्रियम में आ जाए। अच्छा सुनना, बहुत आसान है, कोई बड़ी बात नहीं। हमने पहले इसको इक्विलिब्रियम किया था, अब इन दोनों को ले लो, इन दोनों को ले लो, तो यानी Q बटे x² इज इक्वल टू, अब इन दोनों को ले लो, Q 9Q डिवाइड बाई ये कितनी है? ये L है, तो ये देगा L का स्क्वायर। यही है ना, L ही है। ठीक है। अब x की वैल्यू हम जानते हैं कितनी है? L/2, तो यहाँ पुट कर दो, यह आ जाएगा L²/4। L² से L² कैंसिल, K से K कैंसिल, Q से, अच्छा Q तो है ही नहीं, Q तो निकालना है ना, सॉरी, Q से ये वाला Q कैंसिल। यहाँ बचा 4Q इज इक्वल टू, क्या बचा? यहाँ बचा 9 और साथ में बचा Q, बिल्कुल। और यहाँ से अगर Q की वैल्यू निकाली तो ये आई 9/4Q, बिल्कुल 100%। बट मुझे एक बात बता, क्या हम पहले ही मान चुके हैं माइनस का? बिल्कुल, आंसर आ गया। मतलब Q की वैल्यू अगर आप -9/4Q रखो, इसकी वैल्यू अगर आप -9/4Q रखो तो बेटा ये तो इक्विलिब्रियम में है ही है, ये भी इक्विलिब्रियम में आ गया। अब क्या ये भी आ गया? हाँ बेटा, टोटल नेट फोर्स 0 है। अगर इसकी फोर्स मिला के 0 है तो उसकी भी 0 होगी। इसका मतलब ये जो सिस्टम है अब ये फुल इक्विलिब्रियम में आ चुका है। मतलब इसमें तीनों चार्ज इक्विलिब्रियम में। कंफ्यूज मत होना, इसमें सिर्फ Q था इक्विलिब्रियम। अब मैंने बोला इस Q की क्या वैल्यू रखूं कि ये भी आ जाए, तो मैंने बोला अगर Q की रखें 9/4Q तो ये भी आ जाएगा। अगर ये 2 आ गया तो ऑटोमेटिकली ये तीसरा भी आ जाएगा। क्लियर होगी बात? मतलब इस टाइम ये तीनों इक्विलिब्रियम में। पक्का? इसको एक और बार देख लेना अगर समझ नहीं आएगा तो। क्लियर? ठीक है।